कांग्रेस की वापसी हुई है महागठबंधन में, वो वहाँ है, तो उसका कारण जानते हैं आप क्या है? नीतीश कुमार। ये हमारा नेता कैसा हो, मुख्यमंत्री तेजस्वी जैसा हो, तो नीतीश की ये जो भाव है, जो आज प्यार से झुका हुआ है, वो खड़ा हो जाएगा। क्या अनंत सिंह को अब छोड़कर चलेंगे तेजस्वी यादव पर सोशल मीडिया खुलासे जो किए थे, तो नीतीश कुमार डर के मारे भाग गए थे जी सरकार कि जब इस पे कर दिया तो हम पे भी कर सकते हैं। ये सीएम की जो कुर्सी है, इसका जो चेहरा है, कैंडिडेचर है, यही सबसे बड़ा विवाद का विषय बनेगा जदयू और राजद के बीच में। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। जान करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। और इस चीरफाड़ में बिहार की सियासत की चीरफाड़ होगी। डॉक्टर साहब मौजूद हैं। हालांकि डॉक्टर साहब देश की सबसे ज़्यादा तेजी से उभरने वाली जो न्यूज़ एजेंसी है TNI के साथ जुड़े हैं, तो कई दर्शक लगातार फ़ोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि डॉक्टर साहब नए चैनल के साथ, नए एजेंसी के साथ जुड़े हैं, तो क्या पंचनामा बंद हो जाएगा? इसलिए कि डॉक्टर साहब का मुख्य पेशा बिहार में सरकार गिराना था, तो सरकार गिर गई है, तो क्या अब पंचनामा में डॉक्टर साहब नहीं आएंगे? जिस दिन सरकार गिरी भी थी, उस दिन भी बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि पंचनामा नहीं आ रहा है, इस पर तो पंचनामा होनी ही चाहिए। काम हो गया तो कहाँ आएगा? डॉक्टर का काम ऑपरेशन के बाद ही पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, फॉलोअप चाहिए, टाका करना पड़ेगा ना। आप सरकार गिराना मेरा काम था ना, तो सरकार तो फिर एक बन गई ना, फिर तो काम जारी हो गया जी। इसको भी गिराना होगा ना। देखिए, अगर सच्चाई है कि काम अगर अच्छे से नहीं करेंगे तेजस्वी यादव, हालांकि बहुत प्रथम ग्रासम मक्षिकाम पात्रम जो हर बार होता था, उसकी जगह पूत के पांव पालने में दिखे हैं। यानी पहले जो भाजपा और नीतीश आते ही आपस में लड़ना शुरू कर देते थे, इस बार सौहार्द का माहौल दिख रहा है। नीतीश कुमार ने अब तक जो तेजस्वी यादव के रोजगार के मुद्दे पर मुंह फेरा था, पहली बार कहा कि नहीं, वो बोल रहा है तो मैं कर रहा हूं, हम करेंगे। और तेजस्वी ने दिल्ली में दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, क्या कहा कि अब लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं होगी, अब बेरोजगार वर्सेस रोजगार देने वालों की होगी। यही तो चाहिए था ना, यही चाहिए था। बिहार के यादव भाइयों को, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, अक़लियतों को मैं कहूँगा धैर्य रखिए, इंतज़ार कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, जब तक जैसे सभी लोगों ने रखा है। एकदम कुछ नहीं करना है तांडव, एकदम पुराना जंगल राज वापस नहीं लाना है, अगर था भी तो एकदम चुपचाप काम करना है और काम करके रोजगार करके बिहार को आगे बढ़ाना है। ये मेरी तरफ से अपील है। मैं छोटा सा को अब आते हैं मुद्दा पर, सरकार भी तो गिरानी है। देखिए, नई सरकार बन तो गई है, आप 4 कारण भी बताने वाले थे। हाँ भाई, देखिए दिक्कत है कि नई सरकार बन तो गई है, लेकिन 4 मुख्य मुद्दे, ऐसे तो 6-7 मुद्दे हैं, ये 4 मुख्य मुद्दे हैं जिनकी वजह से लग रहा है कि सरकार पे अभी तलवार है। नहीं, इसलिए क्योंकि 2 ही लोग अभी तक सरकार में ऑफिशियल जुड़े हैं। नहीं, आप ये बात बोल रहे हैं, भाजपा के समय भी आप बोलते थे कि ये मुद्दे हैं जिसकी वजह से सरकार गिरेगी। वही मुद्दे थे। संजय जायसवाल का आपने नाम लिया कि संजय जायसवाल की वजह से गिरेगी, विजय सिन्हा की वजह से गिरेगी। ये दोनों लोग लाइमलाइट में है। विजय सिन्हा कह रहे हैं इस्तीफा नहीं देंगे। नीरज कुमार ने भी आज बोला कि सरकार गिरने के पीछे का कारण संजय जायसवाल है। नीरज कुमार ने बोला है कि सुशील मोदी होते तो बात अलग थी। मैं बार बार कहता था कि सुशील मोदी ब्रिज थे, ब्रिजे तोड़ दिया भाजपा। जब ब्रिज तोड़िए तो उस तरफ तैर के ही जाइएगा ना, तैरने में कितना रिस्क है। अब समझ लीजिए कि बिहार में बहुत कुछ बदलना चाहिए, और बदलाव के चलते ही ये फैसला बेचैनी में नीतीश कुमार ने लिया है। देखिए, कायदे से तो नीतीश से टारगेट पे थे, नीतीश को पलटना था, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी बचाकर तेजस्वी को कहीं ना कहीं एक कुर्सी दे दी। अब नीतीश कुमार को ये चाहिए कि तेजस्वी यादव को फ्री हैंड दे, काम करने का मौका दे। गड़बड़ हो ऑब्वियसली नीतीश कुमार जो अपना हंगामा करते कर, भाजपा भी है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि भाजपा विपक्ष में मजबूती से जवाब दे पाएगी। भाजपा इस देश की सबसे फिसड्डी विपक्ष साबित होगी, देख लीजिएगा आप, उससे कुछ नहीं होना है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार थोड़े निरंकुश हो सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि शायद तेजस्वी यादव इस बार जिस उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, ये पत्थर पे फूल खिला है तेजस्वी के लिए, और इसका फायदा अगर तेजस्वी नहीं उठा पाएंगे तो तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री छोड़िए, दोबारा मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे। कीचड़ में कमल खिलता था, इस बार पत्थर पे खिला है। पत्थर पे कहा तो 2 बुगुना। ये बहुत बड़ी बात है कि बिना माने एग्जिट पोल में सरकार बन रही थी, चुनाव रिजल्ट आया तो हार गए, फिर मौका खोजते रहे, खूब जाल फेंका नीतीश कुमार पर, नहीं जी फंस रहे थे, अपने फंस गए नीतीश कुमार, अपने से जाके जाल में बैठ गए। करंट जाल तेजस्वी ने फेंक के छोड़ दिया था। हाँ, थक भी गए थे, नहीं आ रहे थे नीतीश कुमार। ये मौका आखिरी मौका तेजस्वी दे रहे थे, खुद तेजस्वी यादव के पास नीतीश चल गया है, मैंने मछली कुचल के जाल में
तो अब उस मछली के साथ व्यवहार थोड़ा शांतिपूर्ण होना चाहिए। जी। अब मुद्दे पे आते हैं। देखिए 4 मुख्य मुद्दे हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि सरकार का जो ट्यूनिंग है, समन्वय है, जी, जी। सरकार की जो स्टेबिलिटी है उसको खतरा है। जी। और खतरा ही क्या है, तलवार लटकी हुई है ऊपर। और इन मुद्दों को एक एक करके समझना, जी, खास तौर पे सबसे पहले मुद्दे की तरफ आ जाते हैं। जी। मुख्यमंत्री का चेहरा लगातार, भाजपा भी उसी पद के लिए लड़ रही थी, तेजस्वी भी उसी पद के लिए लड़ रहे थे, तो क्या ये सीएम का चेहरा होगा, सीएम की कुर्सी होगी जिसके लिए इस सरकार पर संकट है? 25 का चुनाव है, उससे पहले 24 का चुनाव है, लेकिन 25 का चुनाव है। और जदयू में इस वक्त 4 ऐसे चेहरे हैं जो सीएम कैंडिडेट के भावी चेहरे हैं। पहला तो नीतीश कुमार खुद, भावी भी नीतीश कुमार, दूसरा ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, अशोक चौधरी। ये वो चेहरे हैं जो आरसीपी सिंह को सर्जिकली बाहर कराया गया है ताकि अगला चेहरा वही थे। जी। भाजपा के भी मैंने प्रिय, नीतीश के भी प्रिय, उनसे बहुत बढ़िया बढ़िया बनता चलता, है। हाँ। तो जो राजा का बेटा था पहले उसको निपटा दिया गया, अब चाचा भतीजा फुफेरा ममेरा चल रहा है। सेनापति तो ऐसे में सबने दावे प्रस्तुत किए हैं। अशोक चौधरी ने भी दावा प्रस्तुत किया एक समय में, जब कांग्रेस में थे वो। उपेंद्र कुशवाहा ने तो खुलेआम कह दिया है, पोस्टर भी लगे थे, और ललन सिंह का तो नारा ही लग गया था। तो ऐसी स्थिति में ये चेहरे एग्जिस्ट करते हैं। और फिर हमारे पास राजद है, राजद का एकमात्र चेहरा तेजस्वी यादव, वो ये दावा कर रही है राजद कि वो मुख्यमंत्री बिहार का बनेंगे। हम भी ये बात कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल तेजस्वी को का समय आएगा जी। लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जैसे ही राजद का कोई नेता खड़ा होकर बोल देता है कि हमारा नेता कैसा हो, मुख्यमंत्री तेजस्वी जैसा हो, तो नीतीश की ये जो भाव है, जो आज प्यार से झुका हुआ है, वो खड़ा हो जाएगा। एक और सवाल उठता है कि ललन सिंह के कई सभाओं में नारा लगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, ललन सिंह जैसा हो। खबर यह है कि 14 जनवरी को नीतीश कुमार अगले साल मतलब 23 में मुख्यमंत्री पद से छोड़ देंगे और लड़ाई लड़ेंगे देश के प्रधानमंत्री के लिए। जी जी। तो उतने दिनों के लिए तेजस्वी शॉर्ट टर्म के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेंगे, 1 साल के लिए? बिल्कुल बिल्कुल नहीं बनना चाहेंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह? देखिए एक और बात इसमें है, 24 में ललन सिंह लोकसभा से सफाया भी हो जाएंगे, मतलब लोकसभा चुनाव भी आ जाएगा। तो क्या ललन सिंह संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं 6 महीना के एमएलसी और उसके बाद एमएलसी चुनाव करा के? ललन सिंह नहीं हो सकते। उपेंद्र कुशवाहा का दावेदारी मजबूत है। ललन सिंह इसलिए मजबूत नहीं है क्योंकि ललन सिंह जिस जातीय समीकरण से आते हैं उसको वहां स्थापित करके फिर वही कांग्रेस वाली गलती नहीं करना चाहेगी राजद दोनों। वो अगर हो जाता है तो फिर जानते हैं, फिर सवर्णों को एक चेहरा मिल जाएगा, फिर वो एक अलग लेवल पे चला जाएगा राजनीति बिहार का। नहीं, जिस तरीके से ललन सिंह लालू यादव से आशीर्वाद ले रहे हैं, जिसको जेल पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान, ये देखिए कुछ नहीं है। ये कहता ना कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जलन किस चीज से होती है? आग से, एसिड से नहीं, ईर्ष्या से। ईर्ष्या से किसी से दुश्मनी हो जाए उसको जलन होता है उसको देखकर। आरसीपी सिंह का कद पद और इस पार्टी में उनका पकड़, इससे तो अंदरूनी जलन होगी ही। लेकिन जो फैसला उन्होंने ले लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए कि मैं बनूंगा मंत्री, इससे आहत भी हुए और इससे जलन भी हुई, और ये जलन सार्वजनिक भी उन्होंने किया। इतना खुलकर आज तक कभी 2 नेता किसी पार्टी के नहीं लड़े थे जितना कि आरसीपी और ललन सिंह लड़े। और जब हम ये बात साबित करते थे तो मुझे लगता है चिराग पासवान छोड़कर किसी ने माना नहीं मेरी ये बात। उन्होंने तो इंटरव्यू में ही कह दिया चिराग पासवान ने कि आपने सही कहा सर कि ये लड़ रहे हैं आपस में, आपने पंचनामे में कहा है, और उसी समय ये सब कुछ शुरू हो गया था। लेकिन कई लोगों को नजर नहीं आया। सच बात यही है कि सीएम की कुर्सी के दावेदार तेजस्वी हैं। आज नहीं तो कल नीतीश को भी पता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार के लिए आइडियल सिचुएशन यही है कि अगर भाजपा के साथ अब नहीं जाने का मन है कभी भी, हालांकि भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं जाना है तो वो तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंप दे। और तेजस्वी यादव 1 साल या 1.5 साल की बात नहीं है। तेजस्वी एक बार कुर्सी पर आ जाएंगे तो दोबारा उस कुर्सी पे आते रहेंगे। बिहार की कुर्सी के साथ एक चुंबकत्व है, वो एक बार किसी को मिल जाती है तो दोबारा मिलती है, जल्दी जल्दी मिलती है। और उसके लिए तेजस्वी यादव तैयार भी है, बड़ी टीम है, A to Z का फैक्टर यूज कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा। जैसे ही राजद कहेगी कि अब आप प्रधानमंत्री बनिए सर, आप आगे बढ़िए, लालू यादव जब कहेंगे तो नीतीश कुमार उस समय एनालाइज करेंगे। आज बोल देना ललन सिंह का मैंने नीतीश कुमार को भा रहा है, लेकिन कल अगर देखेंगे कि विपक्ष में एकजुटता नहीं है, कोई पुलवामा जैसा घटना हो गया, मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, अर्थव्यवस्था ही ठीक हो गई कहीं, तब नीतीश रिस्क नहीं लेंगे। फिर जैसे भागे थे वैसे ही भाग जाएंगे। और उस स्थिति के लिए भी राजद तैयार रहना पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूँ कि ये सीएम की जो कुर्सी है, इसका जो चेहरा है, कैंडिडेचर है, यही सबसे बड़ा विवाद का विषय बनेगा जदयू और राजद के बीच में। इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए लालू यादव को, ललन सिंह को
एक बार नहीं कई बार मुलाकात करनी पड़ेगी। और बीच बीच में जो नारे लगते हैं इन नारों से तो परहेज करना पड़ेगा, राजद को भी और जदयू को भी। और मैं आपको बता दूं कि पूरे बिहार में घूमने का कार्यक्रम है पूरे नीतीश तेजस्वी का, और पूरे देश में घूमने का कार्यक्रम है नीतीश कुमार का। जैसे ही तेजस्वी किसी भी यादव टोला में जाएंगे नारा लग जाएगा जी, तब तक गड़बड़ नारा लगेगा और उसका नोटिस लिया जाएगा। और यही परिस्थितियां हो सकता है कि फिर विकराल रूप ले ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार गिर ही जाएगी, अभी तो सरकार बनी ही है, अभी तो बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी करनी है, ढेर लोगों को चुनाव को पैसा इकट्ठा करना है। अगले कारण की तरफ बढ़ते हैं तो मोकामा में उपचुनाव भी है, और ये उपचुनाव ऐसा है जदयू और राजद की दावेदारी वहाँ से मजबूत है, भाजपा वहाँ नगण्य है, ये दोनों गठबंधन मोकामा और मुंगेर की लड़ाई जो है ये नाक की लड़ाई है ललन सिंह की। नीतीश के लिए भी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने अब चूंकि ललन सिंह एक्टिव काफी हो गए हैं और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनके पास है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो अब ये नाक की लड़ाई हो गई है ललन सिंह की। और ललन सिंह का वहां से खानदानी दुश्मन कौन है? अनंत सिंह। अनंत सिंह वर्तमान में किस पार्टी में है? राजद में है। हालांकि कल राजद ने बंटू सिंह को बाहर करके इशारा कर दिया है। 15 में भी जब पुटुस हत्याकांड हुआ था तो मुंह से निकला था तेजस्वी यादव के कि बैड एलिमेंट है अनंत सिंह। हालांकि बाद में उसी बैड एलिमेंट को एक्सेप्ट भी किया, टिकट भी दिया, जीत के आए भी, फिर उनकी पत्नी को टिकट कांग्रेस ने दिया इसी गठबंधन से। यानी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी है अनंत सिंह की राजद में। और एक बड़ा कुनबा जो आज भूमिहारों का, चाहे देखिए कार्तिक मास्टर के माध्यम से हो या ये चुटपुंजिया नेता जो सोकॉल्ड मतलब अपने से स्वघोषित भूमिहार नेता लोग हैं, ये लोग भी जाता है लोग, तो ये लोग भी आखिर सट क्यों रहा है? अनंत सिंह को जो फायदा हुआ है राजद से और राजद को फायदा हुआ अनंत सिंह से, इन दोनों को देखते हुए, और एक वैकेंसी है ना जी, भाजपा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है सवर्णों को, भूमिहारों को, नीतीश के पास जगह नहीं है, तो कहाँ जगह बच रहा है? राजद के पास ना। अपने इंडिपेंडेंट राजपा ने ट्राई किया, आरजेपी जो पार्टी थी, क्या अचीव कर पाई? कुछ नहीं। मुखिया जैसा चुनाव मैंने विधानसभा लड़े लोग और मुखिया जैसा वोट आया, कोई फायदा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मोकामा की लड़ाई जो है, देखिए दावेदारी तो आपको पता है कि अनंत सिंह की सीट है, अनंत सिंह निर्दलीय भी उतरेंगे नहीं तो वो सीट बहुत भारी पड़ जाएंगे वो सब पे। पिछली बार भी जीते हैं जब महागठबंधन की सरकार थी, जब महागठबंधन एकजुट था, तब भी वहां से निर्दलीय जीत के कौन आए थे? अनंत सिंह। और अनंत सिंह जब वहां से निर्दलीय जीत के आ गए तो ये समझ लीजिए कि ये दावेदारी मजबूत है और तेजस्वी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन कल जब उन्होंने बंटू सिंह को बाहर किया तो कहीं ना कहीं एक मैसेज सा गया, एक मैसेज ये गया कि क्या अनंत सिंह को अब छोड़कर चलेंगे तेजस्वी यादव? लेकिन अभी भी ये फाइनल नहीं हुआ है। तो जब तक ये होता नहीं है तब तक ये कह देना, हालांकि अनंत सिंह को टिकट देना भी नहीं है इस बार, तो उनकी पत्नी नीलम देवी को देना है, तो और वहां देने में कोई परहेज भी नहीं होगा तेजस्वी यादव को। लेकिन इस सीट पर दावा जदयू का है, ललन सिंह ये सीट नहीं छोड़ेंगे। अगर ये बातचीत और बैठक जो हो रही है नीतीश और तेजस्वी के बीच में, और ये सारा समन्वय से अगर ललन सिंह ने कराया है, तो उसके पीछे मुंगेर की वो सीट दोबारा जीतना है। कहीं अनंत सिंह फिर दावा ना कर दें, फिर नीलम देवी से लड़ना पड़े, वो नहीं चाहते हैं ललन सिंह। वो हो जाएगा तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो मोकामा की सीट है ये बहुत भयानक, माने त्रासदी ला देगी। ये प्रथम ग्रासम मक्सिका पत्र हो सकता है। अगर इस पर तेजस्वी यादव दावा ठोकते हैं तो जदयू भी अपना दावा ठोकेगी जी। फ्रेंडली फाइट का इसमें कोई चांस नहीं है जी। तीसरे कारण की तरफ बढ़े तो देश में ईडीआई, सीबीआई जैसी संस्थाओं का रेड लगातार पड़ रहा है जी। तो ऐसे में बिहार के नेताओं पर भी रेड पड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसलिए कि यहाँ भी काफी भ्रष्ट कहें या लुटेरा कहें, बहुत सारा लोग हैं। हाँ। देखिए जान लीजिए घोटाले 36 के आसपास हुए हैं बिहार में। इन घोटालों को लेकर जांच भी चल रही है। कई बिहार के बड़े ब्यूरोक्रेट्स का आपको पता होना चाहिए, अंदर रिपोर्ट आई है कि पूरा डेटा खंगाल लिया गया है दिल्ली में, और ये रिपोर्ट और जनरेट होनी शुरू हो गई जब से सरकार गिरी है। यानी नीतीश कुमार पर सीधा टारगेट नहीं, नीतीश कुमार के आसपास के मंत्रियों पर, अशोक चौधरी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, ललन सिंह हो या श्रवंत हो, इन लोगों पर पहले नकेल कसने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इनसे पहले इनके ब्यूरोक्रेट्स पर नकेल कसी जाएगी। बिहार में ईडी का छापा सुनिएगा आप जल्दी जल्दी, ये सारी चीजें होंगी। और इस पर जब दबाव बनता है तो कोई भी पार्टी पीछे बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को जरा देखिए, मायावती की स्थिति को देखिए, एक छत्र राज करती थी। आज लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे सीबीआई से डरती हैं इसलिए भाजपा के खिलाफ नहीं उतरती हैं, खुल के उल्टा भाजपा की बी टीम बन के उतरती हैं। खुद अखिलेश ने ये बात कह दी थी। मतलब कहीं ना कहीं वैसी स्थिति बिहार में नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव की करने की कोशिश भाजपा करेगी। पिछली बार जब भाजपा ने नकल कसा था तेजस्वी यादव पर, सोशल मीडिया खुलासे जो किए थे,
तो नीतीश कुमार डर के मारे भाग गए थे जी, सरकार कि बदल जब इस पे कर दिया तो हम पे भी कर सकते हैं। इस बार भी ये सब होगा। जी। हालांकि खबर ये आ रही है कि इस बार नीतीश कुमार ने भाजपा कोटे के जितने मंत्रियों को काम करा है ना अपने अंडर में, सबके विभागों के मंत्रियों के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके माध्यम से उनका सारा भ्रष्टाचार का चिट्ठा, ट्रांसपोर्टिंग का जो है वो सब अपने पास रख लिया। इसीलिए रामसूरत राय का कुंडली खुल गया था जी। और सारा ट्रांसपोर्टिंग बंद हो गया था। यानी नीतीश के पास भी भाजपा के नेताओं की कुंडली जुगाड़ है जी। तो ऐसे में बराबर की लड़ाई हो सकती है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव और उनका परिवार कितना विचलित हो जाता है जब सीबीआई की रेड पड़ती है, जब अलग अलग घोटालों में उनका नाम आता है। आज भी चारा घोटाले के चलते लालू परिवार कितना डैमेज हुआ। जी, सजा याफ्ता है इसीलिए थोड़ा ज्यादा परेशानी सजा याफ्ता है, उनकी राजनीति समाप्त हो चुकी जी। है। आज बिहार में भले ही उनको पसंद करने वाले लोग ज्यादा है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा आज उनको भ्रष्टाचारी मानता है। जी। क्यों मानता है? क्योंकि उन पर आरोप लगे हैं, वो सजा काटे हैं। जी। ऐसे ही किसी की राजनीति जो है वो समाप्त कर सकती है भाजपा जब चाहे तो। और उस चलते भी ये डर है कि दोनों चाचा भतीजा में विवाद कभी भी भाजपा या ये सब राजनीतिक जो संस्थाएं हैं ये पैदा कर सकती हैं। जो डर गया, देखिए आंख ब्लिंक करने वाला खेल है। आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। आंख जो झपका है सुहारा, जी वही खेल हो रहा है। सीबीआई ईडी के सामने अगर आंख झपकाइएगा तो आप फंस जाइएगा। जी। तो अब कहीं ना कहीं चौथे और अंतिम कारण की तरफ बढ़े तो 24 और 25 में चुनाव भी है और दोनों दलों की महत्वाकांक्षा काफ़ी ज़्यादा है। इस पर कैसे देख रहे हैं 24-25 में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले? 24 का सीट शेयरिंग थोड़ा डिफिकल्ट होगा। कई लोग सीट छोड़ के भागना चाहेंगे इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी से सीधी टक्कर होगी और लोकसभा में जो हार जाएगा उसको विधानसभा तो मिलेगा नहीं। कई पिछली बार भी हमने देखा था 19 में कई लोग लोकसभा हार गए। मतलब जिनका विधानसभा फिक्स है वो लोकसभा नहीं लड़ना चाहेंगे। नहीं लड़ना चाहेंगे। अब एक और बात है, विधानसभा फिक्स कैसे कीजिएगा? 7 दल तो अभी हैं। कितना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये आप अभी जोड़ लीजिए ना। 243 सीटों पर जोड़ घटाव करने में अच्छा क्या मैंने खुद के कहा था, याद होगा आपको, कि जितनी सीट जदयू जीत कर आई है लोक विधानसभा में उसके आधार पर परसेंटेज पर भाजपा उसको लोकसभा देना चाहती है। जी। और बात करें महागठबंधन की तो अब तेजस्वी 25 की बात कर लें, 24 में तो खैर कोई टक्कर की 24 में कैंडिडेट इनके पास नहीं जुटेंगे। जी। 25 7 से 7 पार्टी होने के बावजूद मैं कह रहा हूँ 25 की बात कर ले तो नीतीश चाहेंगे कि जितना तेजस्वी लड़े उतना हम लड़े, आधा आधी चाहेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए कि वो टेबल टॉक, वो कोऑर्डिनेशन, वो पूरा माथा पच्ची कितना डिफिकल्ट होगा। और तेजस्वी यादव तो जाने जाते हैं इस बात के लिए कि नम समय ले लेके मांझी जी आ रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, मुकेश सहनी आ रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, लेफ्ट की पार्टी आ रही नहीं मिल रहे, कांग्रेस से उनका लड़ाई जो हुआ है तारापुर के सोशल और बाकी जगहों पे वो याद कीजिए। ये सारा कोऑर्डिनेशन जानते हैं। आज अगर कांग्रेस की वापसी हुई है महागठबंधन में, वो वहाँ है तो उसका कारण जानते हैं आप क्या है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पिछली बार भी महागठबंधन में कांग्रेस के पक्ष में थे और इस बार भी वो कांग्रेस के पक्ष में इसलिए है क्योंकि अगर पीएम कैंडिडेट वो बनेंगे उसके लिए कांग्रेस का समर्थन जरूरी होगा। और ये इनकी स्ट्रेटजी है। लेकिन ये स्ट्रेटजी राजद की नहीं ना है। राजद चाहेगी कि विधानसभा में जो उसकी सीटें हैं वो और बढ़ें। नीतीश भी चाहेंगे ऐसा, लेकिन नीतीश के जीतने की जो कैपेसिटी है वो घटी है। 77 सीटिंग तो तेजस्वी नहीं छोड़ेंगे। 80 नहीं छोड़ेंगे वो। 80 क्या, वो 90 200 के आसपास सीटों पर चलना चाहेंगे। वो 150 सीटों पर दावा ठोकेंगे। बाकी पार्टियों को अपना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कांग्रेस को तो किसी हाल में इस बार 70 सीट तो नहीं मिलने जा रही है। 20 से ज्यादा आधो मिल जाए बहुत बड़ी बात है। 3500 सीट मिल जाए बहुत बड़ी बात है। आप बताइए मुझे, कांग्रेस मान जाएगी क्या? नहीं मानेगी। दावा ठोकेगी, बयान देंगे, भगचोनर होगा, कोई भतपिल्लू होगा, यही ना होगा। यही राजनीति न होगी। और इसमें जो शब्दों की मर्यादा अब तक भाजपा और जदयू में बच गई थी वो तार यहाँ होगी जी। तो ऐसी स्थिति में आप ही मुझे बताइए क्या तलवार नहीं लटकी हुई सरकार पर? ये देखिए हम ये फिर मैं कहूँगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ कि आज ही सरकार गिरी तो मेरा काम है कि सरकार गिराना, नहीं। ये तो हंसने के लिए हमने बोल दिया। लेकिन सच्चाई यही है कि ये जो सरकार आई है ना, ये समस्याएं लेकर आई है। किसी भी सरकार में जो समस्या आती है उसको हम लोग बताते हैं। और ये सरकार महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बदलाव की सरकार है जी। नीतीश कुमार का पावर में हम तो आधे रास्ते से नीतीश लौट आया। मैं तो चाहूंगा कि नीतीश का पावर सीज हो जाए। मैं तो चाहूंगा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए। मैं तो चाहूंगा कि नीतीश तेजस्वी को देख के घूमने लगे पूरे देश में और तेजस्वी बिहार चलाएं और तेजस्वी को मौका मिले बिहार के लोगों को। ये संविदा और निविदा वाला नहीं भाई, परमानेंट रोजगार की व्यवस्था हो जी। ये जो करने में अक्षम हो गए हैं शहनवाज हुसैन, ये जो करने में अक्षम हो गई जदयू, ये जो करने में अक्षम हुए रोजगार लाने में अब तक बिहार के जितने भी सिपह सालार हैं वो खत्म हो और तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को रोजगार दें। इन समस्याओं से निपटने का इनके पास समय बहुत है जी। 25 में चुनाव होना है, अभी बहुत समय है। लेकिन ये समस्याएं रह रह कर आएंगी। जहाँ CNRC पर ये एकजुट नजर आएंगे, जनसंख्या नियंत्रण पर एकजुट नजर आएंगे, वहीं इन मुद्दों पर इन पार्टियों में माथा फोड़बोल तक हो सकता है जी। तो कहीं ना कहीं बिहार में अब ये 4 मुद्दे हैं खासतौर पे महागठबंधन के अंदर, जिसको लेकर
कॉन्फ्लिक्ट लगातार दोनों दलों के बीच जारी रहेगा और इसमें बची कुची जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो पूरा करेंगी। ऐसे में 24-25 तक ये सरकार चले और इसमें लड़ाई न हो, ये हो ही नहीं सकता है। फिलहाल के लिए इस पंचनामा में